एक चमत्कार ही कहना चाहिए, मेडिकल मिरेकल जिसको कहते हैं। हमारे साथ मोनू है जिनको एक लंग ट्रांसप्लांट हुआ है। ये पहले से ही लंग के इनका एक कंडीशन था और उसके बाद इनको कोविड हो गया था और आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आपको लंग ऑर्गन मिल जाए। आपके मन में क्या चल रहा था तब और अब क्या है? मैं उस टाइम उम्मीद छोड़ चुका था मैं कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को डोनर मिलेगा। एक्चुअली काफ़ी वेट कर चुका था। कोविड टाइम पर 6 मंथ मैंने वेट किया और 3 मंथ मेरे को हैदराबाद वेटिंग करना पड़ा। पहले चेन्नई, आफ्टर डैट हैदराबाद। उसके बाद हैदराबाद में मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा डोनर, बट यहाँ पे डॉक्टर संदीप ने काफ़ी मेरे लिए सपोर्ट किया डोनर के रिलेटेड और डोनर मिला मुझे। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा डोनर फैमिली का जिन्होंने मेरे को ऑर्गन दिया, प्लस डॉक्टर संदीप टीम का, उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की मेडिकल रिलेटेड। और थैंक्स मेरे बॉस जिन्होंने यहाँ तक मैं उनके डॉक्टर संदीप के पास पहुँचा हूँ, अदरवाइज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं पहुँच पाता। आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? सब डरे हुए हैं, कोविड का एक पैंडेमिक चल रहा है। पेशेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोविड हुआ है तो कोविड से डरिएगा नहीं, कोविड से लड़िएगा। कोविड से कुछ विल पावर रखिए अपनी और सब स्ट्रॉन्ग बनिए और कुछ नहीं है कोविड। मेरे जैसे जब ठीक हो सकते हैं तो ऑलरेडी हम लंग पेशेंट, तो वो भी ठीक हो सकते हैं मैम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मोनू। और एक तरह का जो मिरेकल और ये हिम्मत दे रहे हैं दूसरों को कि आप हिम्मत रखिए और उसके साथ अगर फेस करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोविड के ज़माने में भारत का सबसे पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट हुआ हैदराबाद में अगस्त 24 तारीख को। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अतावर। कंग्रेचुलेशंस, आपके पेशेंट अच्छे हैं। लेकिन कैसे हुआ ये पूरा मामला? आपको ऑर्गन आया बंगाल से और पेशेंट आपके हैं पंजाब से और यहाँ पे हैदराबाद में हुई। हाउ डिड इट हैपन इन द टाइम ऑफ कोविड? जी मैम, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए जब टीम की बात भी करते हैं तो सारे देश के सारे प्रांतों से भी हमारी टीम के सारे जो सदस्य हैं वो इसी काम में एकजुट हो गए और ये ट्रांसप्लांट को उन्होंने कामयाब या मुकम्मल किया। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने ये संभव किया। ये चीज़ की संभावना जो थी, जो इतनी कम थी, उसको उन्होंने मुमकिन किया। पहली बात तो ये कि जीवन दान, जो हमारे स्टेट के ऑर्गन डोनेशन प्रोवाइडर्स जो हैं, जिनके हेड डॉक्टर स्वर्णलता हैं, फिर जो ईस्टर्न रॉटो है उनके अध्यक्ष, दोनों स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट्स, दोनों अस्पताल के डॉक्टर्स, खास करके इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस के न्यूरो सर्जन्स, इन सब ने मिलके ये सोचा कि एक परिवार का जो सैक्रिफाइस है, जो डोनेशन है, जो किसी और के ज़िंदगी में बदलाव लाने की जो कोशिश है, उसको उन्होंने ज़ाया होने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से। ये इस समय में इससे बेहतर ह्यूमैनिटी की जो परिभाषा है, जो एग्जाम्पल है, वो कोई दे नहीं सकता। तो हम ऐसा वक्त था जब ना प्लेन चल रहे हैं ठीक तरह से, ना कहीं पे कनेक्टिविटी है, लॉकडाउन आधा है जी। और इवन एट दैट टाइम आपने मैनेज किया ये कैसे? तो यही है कि ये सहयोग जो है और ये जो सहायता दूसरों ने एक दूसरे की करी, मेरे ख्याल से ये उसकी एक टीम स्पिरिट की एक बड़ी कहानी है। और साथ में एक इंसान जो अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए जूझ रहा है, उसके परिवार उसके साथ 8 या 9 महीने से जूझ रहे हैं, उसको जब कोविड की महामारी के बाद जब उसके लंग्स और भी ख़राब हो जाते हैं, उसको ऐसा एक जीने का मौका जब मिल जाता है किसी के गिफ्ट की वजह से, ये वाकई में एक आश्चर्यजनक बात हो जाती है। और जब ये पेशेंट ठीक होकर घर जाते हैं तो हम जैसे डॉक्टर हैं जो ये काम करते हैं, हम लोगों को भी खुशी मिलती है। लेकिन ये श्रेय सबको जाता है। ये श्रेय मेरे ख्याल से उन लोगों को सबसे पहले जाता है जिन्होंने ये बड़ी कुर्बानी दी है। और हमारी कोशिश ये है कि ये और भी ज़्यादा संभव हो, क्योंकि देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, या आप किडनी कहें, लिवर कहें, हार्ट डिजीज़ कहें, जिनके ऑर्गन्स इतने ज़्यादा डैमेज हो गए कि उनके पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय के ट्रांसप्लांटेशन के। और जो डिसीज़ ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन है, ये एक नोबल एक्ट से ही संभव है, जहाँ पे अगर आपने प्लेज अपने ऑर्गन्स किए हैं तो किसी के, आपके ज़िंदगी के बाद किसी के काम आ सकते हैं।
मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी की इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। आप कह रहे थे कि पेशेंट वहाँ पे जहाँ से हार्वेस्ट किया गया ऑर्गन, वहाँ से फिर एयर से ट्रांसपोर्ट हुआ और फिर रोड का जरिया था यहाँ पे पहुँचने के लिए। 3.5 घंटे में ये सब हो चुका। जी हो गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। पहले से लॉजिस्टिक्स का जो अरेंजमेंट होता है, खास करके कुछ लोग सिर्फ इसी काम में जुटे हुए होते हैं। जहाँ पे हम लोग क्रॉस क्लैम्प बोलते हैं, जिस हॉस्पिटल में डोनेशन होता है उस टाइमिंग को भी इस तरह से डिसाइड किया जाता है ताकि ऑर्गन को प्रेप करके एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाए, फ़्लाइट में डिले ना हो। फ़्लाइट जब ऑन एयर होते हैं तो फ़्लाइट में एयरक्राफ्ट के जो अपने पायलट्स हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट करके प्लेन को प्रायोरिटी पैसेज मांग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इसके बारे में समझ में आता नहीं, लेकिन ये अपने आप से होने लगता है। देखिए, हर चीज़ पे हम लोग कंट्रोल रख नहीं सकते, लेकिन हर एक इंसान में एक जज्बा होता है कि वो किसी और की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला सके। This is just a unique combination of all of that, and that is what fills us with great joy as to how a traffic beat policeman decides that it is his firm duty to make sure that this ambulance doesn't get delayed, यानी ये एम्बुलेंस टाइम पे निकल जाए यहाँ से। ये ह्यूमन स्पिरिट की जो सेलिब्रेशन है, मेरे ख्याल से ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट इज सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, एंड दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू ब्रिंग फॉरवर्ड। ये रेसिपिएंट भी 32 साल के हैं सिर्फ, जी और वो इंतजार कर रहे थे इस लंग का जब उनको कोविड हो गया था। अब उनकी हालत कैसी है? सो ही इज़ वॉकिंग अराउंड, वो अब ऑक्सीजन मुक्त हैं। कभी कभी ये पेशेंट्स, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा एक्सटेंसिव होता है, लंग्स नए होते हैं, तो उनको पेन की वजह से या शारीरिक कमज़ोरी की वजह से उनको हल्का सा ऑक्सीजन ज़रूरी होता है तुरंत ट्रांसप्लांट के बाद। पर ये पहले 3 हफ्तों में इसमें काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट लाते हैं हम लोग। जैसे प्री ऑपरेटिवली जो इंसान 50 लीटर ऑक्सीजन उसको हर मिनट चाहिए, वही पेशेंट को आधा लीटर या 1 लीटर ऑक्सीजन ज़रूरी होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद। लेकिन अगर ये लंग सलामत रहे, सही मात्रा में उसको दवाई दी गई, उस लंग की मॉनिटरिंग अच्छी रही, पेशेंट ने एक्सरसाइज किए, अपने न्यूट्रिशन का और अपने हेल्थ का ख्याल रखा, तो ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 0 हो जाता है विदिन 3 वीक्स आफ्टर अ ट्रांसप्लांट। उसके बाद एक आम इंसान की तरह ये पेशेंट्स भी आम काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, पर ज़रूरत ये सबसे ज़्यादा होती है कि वो प्रोटेक्शन ले। और अच्छी बात ये है कि अभी ये समय ऐसा आ गया कि हर कोई मास्क पहन लेता है। पहले तो सिर्फ पेशेंट्स को मास्क पहनना पड़ता था, बाकी लोग तो बेखौफ घूमते थे, लेकिन अब जब हर कोई अपना ख्याल रखता है तो मेरे ख्याल से लंग ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए और बेहतर हो गया है। हमारी पब्लिक सेंस ऑफ हाइजीन बेहतर हुई है, लोगों ने हैंड वॉशिंग करना शुरू किया। हर एक पब्लिक स्पेस में आप देखेंगे एक सेंस ऑफ हाइजीन एलिवेट हो गया है। तो मेरे ख्याल से देश के लिए भी अच्छा है, और जो पेशेंट्स हैं जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो जैसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, डॉक्टर साहब ने बताया कि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे माहौल तैयार हुआ है उसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रोग्नोसिस और फ्यूचर भी बेहतर रह सकता है। एंड एक मेडिकल मिरेकल ही कहना चाहिए कि ये एक डबल लंग ट्रांसप्लांट कोविड के वक्त कोविड के पेशेंट पर हो पाया। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।